हेलो फ्रेंड, मेरा नाम आदित्य है और ये मेरा फर्स्ट क्लास है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोशिका के बारे में। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं और इसका टेक्निकल नेम साइटो होता है और इसको हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं, साइटोलॉजी। कोशिका का खोज या पिता, जिसको जनक बोल सकते हैं आप लोग, रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था। कोशिका सबसे छोटी इकाई है जिसको हम लोग यूनिट ऑफ सेल बोल सकते हैं। कोशिका में भी दो कोशिका होते हैं, एक जीवित कोशिका, एक मृत कोशिका। तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था और जीवित कोशिका का खोज एंटोन इवान ल्यूइनहोक ने किया था। स्लाइडेन और स्वान, इनका सिद्धांत है कि पूरा शरीर कोशिका से बना हुआ है। स्लाइडेन और स्वान ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना सिद्धांत दिया था और ये अपना सिद्धांत में बताए थे कि पूरा शरीर कोशिका से बना हुआ है। और कोशिका में सबसे छोटी कोशिका, जिसको हम लोग बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, कोशिका में वर्ल्ड में सबसे छोटी कोशिका जिसको हम लोग बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा को बोलते हैं। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, अगर पूरा दुनिया में पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका क्या है तो माइकोप्लाज्मा होगा और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होगा। लेकिन अगर मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो स्पेन या शुक्राणु को होगा। और वही मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु जो फीमेल में होता है और शुक्राणु जो मेल में होता है। देखिए, यही दो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। यहाँ सबसे छोटी कोशिका और ये सबसे बड़ी कोशिका बोल रहा है। बड़ी और ये लंबी, बड़ी और लंबी में बहुत फर्क होता है। जैसे मानव शरीर में अगर सबसे लंबी कोशिका बोला जाए तो न्यूरॉन होता है, जिसमें ब्रेन में होता है। और सबसे बड़ी कोशिका बोलता है तो फिर अंडाणु हो जाएगा। ये न्यूरॉन एक ऐसा कोशिका है जिसको हम लोग विभाजन नहीं कर सकते। विभाजन क्या होता है? विभाजन वो होता है जिसको हम लोग, अगर एक ईंटा है, अगर इसको हम लोग टुकड़ा कर दिए तो दोबारा जोड़ नहीं सकते, ये विभाजन होता है। अगर तभी बोलता है कि हेलमेट पहना करो, क्योंकि अगर ब्रेन में चोट लग जाए तो कोशिका दोबारा कभी रिकवर नहीं करता है। ब्रेन ही एक ऐसा कोशिका है जिसका विभाजन कभी नहीं होता है। और सबसे तेज़ विभाजन मानव शरीर में लीवर का होता है। अगर किसी का लीवर ख़राब होता है या फिर लीवर डैमेज हो जाता है तो ये बहुत जल्दी रिकवर करता है, लेकिन ये भी तभी रिकवर करता है अगर आप उसके कहे गए सिद्धांतों पे चलेंगे। तो थोड़ा सा मानना पड़ता है, कुछ दवाइयाँ वगैरह लेना पड़ता है, लेकिन ये रिकवर कर जाता है, ये दोबारा बन जाता है। मानव शरीर में सबसे जल्दी रिकवर करने वाला कोशिका जो होता है वो लीवर का होता है। ये सबसे जल्दी और सबसे स्पीड में रिकवर करता है। जैसे कोई स्किन में कट लग जाए, चोट लग जाए, तो जितना जल्दी रिकवर करता है उससे भी जल्दी ये रिकवर लीवर में करता है, जो जिसमें लीवर का कोशिका होता है वो करता है। देखिए, शरीर कैसे बनता है। जो कोशिका होता है, बहुत सारा कोशिका मिलकर ऊतक बनाता है, और वही बहुत सारा ऊतक मिलकर अंग बनाता है। और यही बहुत सारा अंग मिलकर एक शरीर बनाता है। और जो हम लोग पूरा शरीर देखते हैं वो कोशिका से बना हुआ है। इससे पहले हम वीडियो में बताए कि स्लाइडेन और स्वान नाम का साइंटिस्ट थे
जो जिनका सिद्धांत है कि पूरा शरीर कोशिका से बना हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं जिसका सिद्धांत है कि पूरा शरीर कोशिका से बना हुआ है। कोशिका से कैसे बनता है वो हम लोग यहाँ पे बताया। बहुत सारा कोशिका मिलकर उत्तक बनाता है और बहुत सारा उत्तक मिलकर अंग बनाता है और वही बहुत सारा अंग मिलकर एक शरीर बनता है। कोशिका भी दो टाइप का होता है। क्या क्या? एक कोशिका झिल्ली जिसको हम लोग मेम्ब्रेन बोलते हैं और कोशिका भित्ति जिसको हम लोग वाल बोलते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।